वंदे मातरम। आज हम लोग कनॉट प्लेस में आए हैं और यहाँ पर हम लोग अभी बस जंतर मंतर से लौट के आए हैं और वहाँ का नज़ारा देखा है, वहाँ का माहौल देखा है, वहाँ की ऊर्जा देखी है। वहाँ बच्चों का जो इस सिस्टम के प्रति जो आक्रोश है, जो सिस्टम ने एक गलत दिशा में पूरे देश को भटका के रखा है, उसके प्रति जो उनका आक्रोश है वो हमने देखा है। तो हम गवाह है कि ये बच्चे कोई एंटी नेशनल नहीं है, ये बच्चे कोई देशद्रोही नहीं है, वहां पे कोई देश विरोधी नारे नहीं लग रहे, वहां पे ये कट्टर देशभक्त है जो पूरे भारत के कोने से जगह जगह से ये लोग बस देशभक्ति के गीत गा रहे हैं, देशभक्ति के नारे लगा रहे हैं। आज अपने माँ बाप से लड़के आए हैं, अपने घर वालों से लड़के आए हैं। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहते कि उन्होंने जो भारत देखा, उन्होंने जो शिक्षा व्यवस्था में अनियमितता देखी, वो कोई और सहन करे। तो आज उन्हीं के समर्थन में हम लोग आए थे और अभी वहां पे बहुत ज्यादा भीड़ है। तो हम यहाँ पे कनॉट प्लेस में हैं। तो हमारे साथ मैं हूँ अर्पित दसानी, मेरे साथ है स्वीटी बहन, स्वीटी सैनी जी, और आप है मोहित तोमर जी। तो एक एक करके हम अपना वक्तव्य देंगे। मैं अभी स्वीटी सैनी जी से उनका अनुभव पूछना चाहूंगा। बताइए आपका क्या अनुभव है, आपका इस पूरे आंदोलन के लेके क्या प्रतिक्रिया है, आप क्या सोचते हैं? नमस्कार। अ, मेरा अनुभव जो है, क्योंकि मैं पहले दिन से इसमें जुड़ी हुई हूँ आंदोलन में और लगातार बच्चों के साथ में बातचीत होती रही है। जो मंच के जो लोग हैं उनके साथ भी बातचीत रही है। तो जितना भी जो नेगेटिव चीज़ें सोशल मीडिया के ज़रिए, न्यूज़ के ज़रिए फैलाई जा रही हैं इन बच्चों के बारे में, पहली बात चीज़ जो बोलते हैं कि ये बच्चे नहीं हैं, तो मैं हर किसी को एक ही बात बोलती हूँ कि यहाँ पर आकर देखो ये बच्चे हैं या नहीं है। तो पूरे देश से यहाँ पर जो है छोटे-छोटे बच्चे, टीनेजर बच्चे, युवा जो हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं। दूसरी बात, जो ये बच्चे जो इतनी बड़ी सिस्टम से लड़ाई लड़ने के लिए यहाँ पर लड़े हुए हैं, तो क्या हम अपने बच्चों को यहाँ पर अकेला छोड़ दें लड़ने के लिए सिस्टम से, सरकारों से, ये गुंडी बेशर्म सरकारों से लड़ने के लिए हम अपने बच्चों को अकेला छोड़ दें क्या? तो जो बच्चों के समर्थन में जो लोग आ रहे हैं उनके बारे में उल्टा-सीधा बोला जा रहा है, ये स्टूडेंट्स नहीं है, ये तो इतने उम्र-दराज लोग हैं, ये तो पार्टी के वो हैं, राजनीति के ये वो है। तो भैया जब हमारे बच्चे इतने बड़े सिस्टम के अगेंस्ट लड़ने के लिए सीना तान के खड़े हैं, अपनी जान देने पे आमादा हैं, तो हम अपने बच्चों का सपोर्ट ज़रूर करेंगे और पूरा देश अपने बच्चों के साथ खड़ा है। हमारे भी बच्चे हैं और हमारे बच्चों के साथ कल को वो ना हो जो इन 22 बच्चों की मौत हुई है। उसका जवाबदेही के लिए जो 20 तारीख को यहाँ पर लाठीचार्ज और बच्चों के साथ पूरी क्रूरता की गई है, उसकी भी जवाबदेही के लिए हम सब लगातार बच्चों के साथ हैं और रहेंगे। और 20 तारीख को जो इन्होंने बच्चों के साथ क्रूएल्टी की है, उसके बारे में भी जो बच्चों को गुंडा और बदमाश और पता नहीं क्या-क्या बताया जा रहा है, पाकिस्तानी कनेक्शन, चाइनीज़ एजेंट। आज सोनम वांगचुक जी का अनशन तुड़वाने के लिए खुद जेपी नड्डा जी पहुँचे हैं, तो अब वो चाइनीज़ एजेंट नहीं है। तो ये अंधभक्तों को ये बात समझनी पड़ेगी। दूसरी बात, जो 20 तारीख को जो इन्होंने बच्चों के साथ यहाँ किया है, मैं विटनेस हूँ और मैं विक्टिम भी हूँ और मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है, थाने के बाहर भी और थाने के अंदर भी। जो पूरा दिन उन्होंने पूरा प्लानिंग के साथ बच्चों को मारने की जो साजिश इन्होंने की थी, जिसमें लोहे की रॉड्स, कील लगी हुई लाठियां, इलेक्ट्रिक छड़ें, बच्चों को बैरिकेड पे इलेक्ट्रिक शॉक लगा लगा के बच्चों को मारा गया। पुलिस वाले सिविल ड्रेस में बच्चों के बीच में घुस के पत्थरबाजी कर रहे थे। एक रात पहले से ही वहां पर एक्सीडेंटल गाड़ियां प्लांट की गई थी। एक रात पहले से ही वहां पे पत्थरों से भरा ट्रक जो है वो प्लांट किया गया था और खुद ही पुलिस ने ही सारा कुछ करके आरएसएस के गुंडों के साथ मिलके, जो कि पूरा थाने को उस दिन हाईजैक कर रखा था आरएसएस के गुंडों ने। जब हमने उन आरएसएस के गुंडों को पकड़ के वहां पर एक्सपोज किया, तो पुलिस वालों ने, मतलब पुलिस वालों बिल्कुल ऐसे गूंगे बहरे बन के बैठे हुए थे पुलिस स्टेशन के अंदर, जैसे कि उनको कुछ, मतलब कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, उनको कुछ सुनाई नहीं दे रहा, कुछ दिखाई नहीं दे रहा उनको। तो पूरी प्लानिंग के साथ बच्चों पे हमला किया गया, बच्चों का मर्डर करने की पूरी प्लानिंग इन्होंने कर रखी थी और इसके लिए पूरा देश माफ नहीं करेगा। और इससे ये लोग सोच रहे हैं कि बच्चों को डरा देंगे, आंदोलनकारियों को डरा देंगे, और उसके बाद से आप लगातार देख रहे हैं और आज भी देख रहे हैं कि बच्चों का जो है लगातार जो है जो आक्रोश है, जो 20 तारीख के लिए, जो इन्होंने 20 तारीख की क्रूरता किया उसके बारे में बच्चों का आक्रोश और बढ़ गया है, बच्चों का डर निकल गया है और सभी का डर निकाल दिया तुमने। तो अभी और गुंडागर्दी देख लो।
तुमको कितनी करनी है, या अपने देश के साथ खड़ा होना है। एक सवाल और मैं पूछना चाहूंगा। आपने अभी बताया था कि एक 4 साल के बच्चे, आप सुनिए, जी 4 साल के बच्चे को एक महिला पुलिस ने लाठी मारी थी, जी और आप इसके गवाह है। तो मैं इस इंसिडेंट का आपसे पूछना चाहूंगा। जी हाँ, बताइए। जी राजीव चौक की जो रेड लाइट है, वहां पर जितने भी स्टूडेंट्स खड़े थे, उनके सामने ही ये जो है एक 4 साल का बच्चा था जो पोस्टर लेकर खड़ा हुआ था और अपनी माँ की गोद में था। जब लाठीचार्ज इन्होंने किया, माँ जो है मना करती रहेगी कि मत मारो मत मारो, लेकिन लेडी पुलिस थी, वो भी बिना नेम प्लेट के, जिन्होंने 4 साल के बच्चे के सर पे लाठी मारी और वो बच्चा वहीं के वहीं खत्म हो गया। 21 साल की लड़की थी, जो उसी भीड़ भाड़ में जो पुलिस वालों ने धक्का मुक्की करी और भगदड़ में उस बच्ची के ऊपर चढ़ के उनकी उसकी पसलियां पूरी तोड़ दी गई थी, वो ऑन द स्पॉट खत्म हो गई। 21 साल की एक लड़की थी जो अभी हॉस्पिटल में, जिसके बारे में सभी को मालूम है, उसकी लाठी जो है गर्दन पे इतनी बुरी तरीके से मारी गई कि उसकी गर्दन की हड्डी टूट गई थी, वो खत्म हो गई। और अभी हजारों बच्चे ऐसे हैं जो अलग अलग थानों में इन्होंने बंद कर रखे हैं, जिनका जो बच्चे गायब हैं, जिनके बारे में कोई पता नहीं है, और कई बच्चे जो ऑन द स्पॉट खत्म हुए, उनकी बॉडियां भी इन्होंने गायब करी हैं। तो ये पूरा प्लान करके जो है नरसंहार की पूरी तैयारी कर रखी थी। और अभी भी जैसे हम 2 दिन पहले का भी वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें ये लोग मेट्रो स्टेशनों के शीशों पर जो है अखबार चिपका कर जो है उसको हाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या क्या कर रहे हैं ये पूरा देश देख रहा है। धन्यवाद। मोहित भाई, आपसे पूछना चाहूंगा, आपका क्या अनुभव रहा आज का, और आप क्या अपने विचार क्या कैसे रखना चाहेंगे? मेरा अनुभव बहुत ही ऐसा रहा कि मैं ये आपको बताऊं कि मेरा दिल अभी अंदर से ना पूरा भरा हुआ है बच्चों को देख करके। बहुत से धरने प्रदर्शन आंदोलन हम पहले भी देखे हैं, पहले भी गए हैं, लेकिन जो यहाँ देखा है ना, यहाँ पर बच्चे जो अपनी लाइफ में पहली बार ऐसा कुछ कर रहे हैं, और इतना अच्छा सेल्फ मैनेजमेंट है कि मैंने अपनी जिंदगी में इतना अच्छा सेल्फ मैनेजमेंट कभी किसी धरने प्रदर्शन में नहीं देखा। दूसरा, इतने मासूम छोटे बच्चे, 14 साल 15 साल के बच्चे के अंदर हम लोग आए अंदर से देख करके, अभी तक उनके क्या शरीर पर नील के निशान पड़े हुए हैं लाठियों के, और मतलब उसके बावजूद बच्चे रुके हुए डटे हुए हैं। अभी हमारे सामने ही भगदड़ अंदर हुई है, अंदर टीयर गैस भी चली, सब कुछ हुआ, लेकिन हर बच्चा भागने की बजाय उस चीज को मैनेज करने की कोशिश कर रहा है कि मैं उसे मैनेज करूं और सब कुछ अच्छे से चलता रहे। तो सरकार को तो इनके आगे झुकना पड़ेगा, क्योंकि असली गुंडी जो है वो सरकार है। असली गुंडेपन का जो काम करा है वो सरकार ने करा है। इतने मासूम बच्चों को लाठियां मारना, 8 साल के बच्चों को, 4 साल के बच्चों को लाठियां मार के उनको मतलब इंजर्ड कर देना, मार देना जान से, ये काम सरकार का तो हो नहीं सकता, क्योंकि सरकार तो हमारे लिए बनी है, हमने चुनी है अपनी रक्षा के लिए। और वो क्या सरकारी हमारे ऊपर डंडे बरसाए, चलो हमारे ऊपर बरसा ले हमारे बच्चों के ऊपर। तो मतलब मैं इन बच्चों को सलाम करना चाहूंगा, जो काम आज तक बुजुर्ग नहीं कर पाए अपने आंदोलनों के अंदर में, अपने धरने प्रदर्शन में, वो इन बच्चों ने करके दिखाया है। मैं बस एक और जो है कहना चाहूंगी कि जो इस 20 तारीख को इन लोगों ने जो किया है, छोटे छोटे बच्चों पे इलेक्ट्रिक शॉक, कील वाली लाठियां, पत्थरबाजी, 4 साल के बच्चे को मार दिया, 21 साल की लड़की को मार दिया, एक 16-17 साल की बच्ची जो थाने में मेरे साथ में थी, जिसको जेंट्स पुलिस वाले जो कि बिना नेम प्लेट के थे, उस दिन 20 तारीख को सारी की सारी पुलिस बिना नेम प्लेट की थी। तो ये कौन सा कानून, कौन सा संविधान पे काम कर रहे हैं? ये बच्चों को गुंडे बता रहे हैं, एंटी नेशनल बता रहे हैं। तो मतलब बच्चों के साथ, बेटियों के साथ जो इन्होंने क्रूरता करी है ना, कभी भूलेंगे नहीं, और हम अपने बच्चों के साथ हैं और हमेशा खड़े रहेंगे। और अंत में मैं यही कहना चाहूंगा पूरे देश को, मेरे पूरे भारतवासियों को, 20 जुलाई 2026 ये दिन याद रखना। ये दिन इतिहास में दर्ज होगा, और इस दिन को पूरे किस तरीके से हमारे डेमोक्रेसी की, हमारे पूरे जो लोकतंत्र की हत्या हुई थी, उस चीज को पूरे देश याद रखेगा। और सबसे बड़ी बात ये चीज ध्यान रखना कि अब जमाना बदल रहा है, अब पुराने नॉर्म्स नहीं चलेंगे। आप देख लीजिए किस तरीके से आज रात रात को नरेंद्र मोदी आके वीडियो बना रहा है, क्या पहले ऐसा हुआ था? तो आप लोग भी संभल जाइए, गोदी मीडिया को देखना बंद करिए, गोदी मीडिया को जगह जगह से लताड़ा जा रहा है, सत्य का साथ दीजिए। और मैं बता देता हूं अपना, आई एम विथ यूथ एंड विथ ट्रुथ। हम युवाओं के साथ है और हम सत्य के साथ है। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की, जय। भारत माता की, जय। भारत माता की। जय।